Good morning, student. Today's topic is situation vacant versus situation wanted. हमने yesterday एक टॉपिक पढ़ा, कल एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था सिचुएशन वैकेंट। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड या पूरी दुनिया में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। उसमें मान लो कुछ एक लोगों को कुछ पर्टिकुलर इलनेस है, बीमारी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क, तो उससे क्या होगा? उससे ये नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी या फर्म बंद हो जाएगी। उसमें काम करने वाले लोग जो हैं, ये इसमें वेरियस डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में 50 लोग वर्क कर रहे हैं और इनमें किसी एक इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम है। मान लो एग्जाम्पल है कि एमएनसी है जो जिसके बहुत सारे 50 कंट्रीज में बिजनेस है और उसका एक कंट्री का ये ग्राफ है कि वहाँ पे 4 और 5 डिपार्टमेंट में वहाँ पे किसी यहाँ पे इन दो लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है। दे हैड एनी इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दे कांट कंटिन्यू देयर प्रेजेंट जॉब। वो अपनी प्रेजेंट जॉब को कंटिन्यू करना नहीं चाह रहे। तो इसमें क्या होगा? कंपनी इन दोनों लोगों को अपनी इच्छा से क्विट करेंगे और इनकी जगह क्या करेगी? कंपनी ऐड करेगी सिचुएशन वैकेंट के अंदर और इस पोस्टों को फिल कर दिया जाएगा। ये तो बात हो गई एक बिहाफ पे, यानी फर्म के बिहाफ पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला सिचुएशन वैकेंट, इसको पब्लिश करने का जो राइट है, पब्लिश करने का जो पावर है, ये किसके पास है? ये इस फर्म के पास है, किसी इंस्टीट्यूट के पास है, किसी वर्किंग इंस्टीट्यूट के पास है। क्योंकि ये उस कंपनी के डायरेक्टर जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कुछ लोग काम नहीं कर रहे या नहीं करना चाह रहे बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो वो उनकी जगह कुछ नए लोग रिक्रूट करेंगे। तो ये पार्ट फिनिश। उसके बाद यहाँ पे जो दो लोग यहाँ से एग्जिट हुए हैं, इन्होंने इस जॉब को क्विट किया है। अब ये 6 मंथ के बाद ये दोनों लोग जो है वो बिल्कुल हेल्दी हैं एंड नाउ दे वांट टू वर्क। अब उनको जॉब चाहिए। तो अब ये जो कंपनी थी जहां पे लोग रिक्रूट हो गए, ऑलरेडी ये तो फिल हो गए। तो ये जो दो लोग हैं जो यहाँ पे खाली थे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये जो दो लोग थे जो यहाँ वेकेंट हो गए, इन लोगों की, मिस्टर एक्स और वाई की प्रॉब्लम है। ये इनकी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी है कि ये अपने लिए, अपने परिवार को कंटिन्यू करने के लिए ये अपने लिए जॉब सीख करें। नाउ दे आर जॉब सीकर्स। अब ये लोग जॉब सीकर्स हैं और जॉब सीकर्स हैं तो इनके लिए एड कहां बनेगी? सिचुएशन वांटेड में, क्योंकि दीज पीपल आर वैकेंट सो दे वांटेड टू सर्च। ये कोई ऐसे सिचुएशन को सर्च करना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई कंपनी में कोई सिचुएशन इनको ऐसे मिल जाए, कोई वर्क ऐसा मिल जाए जहां पे इनकी डिमांड हो, इनकी नीड हो, पर इनको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। अब ये कौन सा टॉपिक में ऐड डालेंगे? देखो यहाँ पे इस फर्म के डायरेक्टर को पता था कि मेरी कंपनी में कुछ लोग जो है वो जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। और कितने लोग हैं? 2 लोग जा रहे हैं। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है? 2 लोगों की है। तो ये किसकी ड्यूटी थी? इस डायरेक्टर की ड्यूटी थी। अब ये जो 2 लोग गए, अब इनके 2 लोगों के अपने परिवार हैं, अपने कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, उनको कंटिन्यू करने के लिए ये ड्यूटी किसकी है? ये 2 लोगों की है और इनको जॉब चाहिए। तो ये कौन से टॉपिक में ऐड डालेंगे? सिचुएशन वांटेड में। क्लियर है? तो ये सिचुएशन वांटेड उन लोगों के लिए है जो लोग किसी जॉब के अंदर से एक्सपेल हो गए या फिर दे वर आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ सम इलनेस, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से ये लोग अपने बिजनेस से बाहर थे, अपने काम को नहीं कर पाए, उस वजह से हो सकती है। या फिर एक तीसरी सिचुएशन है कि दे हैव जस्ट बीन रिटायर्ड। ये लोग अभी भी रिटायर थे और रिटायर हुए तो उनकी एज 58, 60 के अराउंड हो सकती है। नाउ दे आर हेल्दी, एनर्जेटिक एंड दे कैन डू वर्क। दे वांट टू वर्क। वो दे डोंट वांट टू बी सिट आइडल। वो आराम से नहीं बैठना चाह रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। अब काम करना चाह रहे हैं तो ये लोगों को कैसे पता? जो फर्म को, जिन इंस्टीट्यूट को इनकी रिक्वायरमेंट है, इनके टैलेंट की रिक्वायरमेंट है,
उनको कैसे पता चलेगा? उनको पता चलेगा न्यूज़पेपर में ये ऐड डालेंगे और वो किस नाम से होगी? सिचुएशन वांटेड के नाम से, कि ये लोग हैं, ये प्रिंसिपल है, ये 40 इयर्स एक्सपीरियंस है, ये फिजिक्स पढ़ाता है, एक दूसरा टीचर है जो मैथमेटिक्स का है, आईआईटी से रिटायर्ड है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये कब पता चलेंगी? जब ये लोग बताएंगे। ओके, तो आज हमारा विषय है कि इस तरह के टॉपिक को हम कैसे लिखें। वैसे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, सिचुएशन वैकेंट एंड वर्सेस सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट कब है? जब कोई फर्म, जब कोई इंस्टीट्यूट, उसके अंदर जो वर्किंग मेंबर है, जो उसकी स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, और वो अपने वर्क को, अपनी जॉब को क्विट कर जाते हैं, या फिर कंपनी को, इंस्टीट्यूट को उनका काम अच्छा नहीं लग रहा और वो उनको एक्सपेल कर रहे हैं। अब उनकी वजह से जो पोस्ट वैकेंट हुई, ये फिल करने का काम उस कंपनी का जो ओनर है, या जो डीलिंग है, जो डायरेक्टर है, या जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रिंसिपल है, या कोई और इस तरह की पोस्ट है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उन पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस डालेंगे, तो वो सिचुएशन वैकेंट या रिक्वायरमेंट या इस तरह के वांटेड के अंदर ऐड डाल सकते हैं। और ये वाला टॉपिक है जब कोई बंदा इंडिविजुअल जो जॉबलेस हुआ बिकॉज ऑफ इलनेस और बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, या फिर वो उसको एक्सपेल कर दिया गया था, या फिर उसने जॉब को क्विट कर दिया, या कोई और फैमिली रीजन की वजह से वो अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और नाउ ही इज एबल टू स्टार्ट वर्किंग। अब वो काम करने वाला है। अब जो इंस्टीट्यूट है, जो उसके एरिया में जो स्कूल है, मान लो टीचर था, या फिर वो एक मैनेजर था किसी कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि नाउ द पर्सन इज अवेलेबल? उसको कब पता चलेगा? जब सिचुएशन वांटेड में ऐड डालेगा। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट को हमने देख लिया। सिचुएशन वैकेंट का टॉपिक हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? सिचुएशन वैकेंट, रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर्स, इस तरह से हम इस टॉपिक को लिख सकते हैं। टुडे आज हम बात करेंगे सिचुएशन वांटेड के ऊपर, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने डिफरेंस देखा सिचुएशन वैकेंट वर्सेस सिचुएशन वांटेड। अब हम ये देखते हैं कि सिचुएशन वांटेड में कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स होंगे जिनकी बेस पे हम इसको बना पाएंगे। तो 4 पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम। वेरी फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि जो स्टार्ट हम करेंगे वो एडिफिकेशन से ही करेंगे। एडिफाई करेंगे हम किस इंसान को? जो इंसान जॉब सीकर है। यहाँ पे जॉब सीकर, जॉब को तलाशने वाला इंसान कौन है, उसको हम एडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी, एक इंसान है, वो 40 ईयर एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारे लिए उसकी एडिफिकेशन क्या होगी? एंड 40 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड। एक आदमी बड़ा एनर्जेटिक है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट क्या होगी? कि ही इज हाईली एनर्जेटिक, डायनामिक बंदा है ना, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, इस तरह की चीजें हैं। और या फिर हो सकता है कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई आदमी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो इस तरह की बातें हमारी हो सकती है एडिफिकेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट बात करेंगे एजुकेशन एंड अदर स्किल्स। अदर स्किल्स के बारे में बात करेंगे, और रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल बंदा ही अपनी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स पे बात हो सकती है। थर्ड पॉइंट हम ट्रांसपोर्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जो है ये अपने ट्रांसपोर्ट पे काम करेगा, अपने ट्रांसपोर्ट से लोगों के पास जाएगा। तो अगर इसके पास ओन ट्रांसपोर्ट है, खुद का ट्रांसपोर्ट है, तो शायद ये इसके लिए एक वैल्यू पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। एंड थर्ड, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको इस तरह के बंदे की सेवाएं चाहिए, उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे कांटेक्ट करें, टू whom एंड हाउ टू कांटेक्ट, हाउ टू कांटेक्ट। whom के तो हम बता ही चुके हैं, इसमें सिर्फ हम ये लिख लें हाउ टू कांटेक्ट। इंटरेस्टेड लोग जो है वो कैसे इससे कांटेक्ट करें? इंटरेस्टेड, हाउ टू कांटेक्ट, इंटरेस्टेड लोग इससे कांटेक्ट कैसे करें? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन बना लेते हैं कि एन आईआईटी रिटायर्ड प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाते हैं,
स्पेशलिस्ट इन ऑब्जेक्टिव, आईआईटी और जेई, नीट के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता है, आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाता है। सीकिंग पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर suitable column. An IIT ग्रेड प्रोफेसर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव IIT नीट के लिए एक्सपेक्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है, सीकिंग पार्ट टाइम जॉब, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट फॉर सुटेबल कॉलम। स्टार्ट करते हैं। हाईली एक्सपीरियंस्ड, experience 40 years, retired IIT professor of physics, seeking part-time teaching opportunities, experienced to teach objective physics for JEE and NEET। जेई और नीट एस्पिरेंट्स को ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, Proven track records means year after year he has proved his result, his productivity and his efficiency। हर साल, मान लो 2019 में उसने सिलेक्शन दिया, then 2020, 21, 22, every year after year, repeatedly, proven track records। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, एडिफिकेशन हो गया, और अदर स्किल्स में हो गया ये अदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ पे एक बात हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेज एज वेल एज ऑफलाइन, ये दोनों तरह से अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेज चाहिए तो आप इससे कॉन्टेक्ट करें, ऑफलाइन चाहिए तो आप इससे कॉन्टेक्ट करें। ऑन ट्रांसपोर्ट प्रेफर्ड टाइमिंग इसका बता सकते हो? प्रेफर्ड टाइमिंग्स 7 to 11:30 AM। मॉर्निंग में इंटरेस्टेड है, प्रेफर्ड टाइमिंग इसका है 7 to 11:30। हो गया। इंटरेस्टेड कैसे कांटेक्ट करें? इंटरेस्टेड can contact at RK Singh
@gmail.com, ये इसकी मेल आई डी है। 0112511 क्रॉस एंड क्रॉस एंड क्रॉस, इस तरह से कॉन्टेक्ट नंबर आप बना सकते हो। मोबाइल नंबर इसका हो सकते हैं, उसके लिए भी आपने इनिशियल नंबर लिख के 90500 देन क्रॉस 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 एंड क्रॉस। ओके, तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, ये जो रिटायर्ड बंदा है, ये जॉबलेस बंदा है, अब इसको जॉब ये दिस इज जॉब सीकर एंड ही वांट्स जॉब। अब ये जॉब पाने के लिए इंटरेस्टेड है, इसको जॉब की तलाश है। तो अब इस ऐड को देख के बहुत सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, कोचिंग वाले लोग हैं, या फिर स्कूल वाले लोग हैं, या फिर जो इसके टैलेंट को जानते हैं, कुछ आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बना के लोग पीजी में रह रहे हैं, तो वो इससे पार्ट टाइम क्लासेस ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। Situation wanted. I hope you will have understood it. Okay, thank you.